नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं पॉडकास्ट शुरू कर रहा हूं और कल हमने जो हमारे रील्स में एक्टर थे, डायरेक्टर थे, उनको बुलाया था और कल थोड़ा ज़्यादा नर्वस हो गए थे बीच बीच में। तो उन्होंने बोला कि मैं थोड़ा तैयारी करके आऊँगा पॉडकास्ट के लिए। तो हमने कहा कि चलो ठीक है, आपका अगले टाइम पे हो जाएगा। तो फिलहाल तो हमारे सामने एक ऐसी शख्सियत है जो पहले थलीसैंण से रुद्रप्रयाग पॉलिटेक्निक करने गए और वापस आए तो पूरा इंस्टीट्यूट खोल दिया। लेकिन इनका एक गुप्त इतिहास भी है। ये हमारे जिले के एक्स यूट्यूबर भी हैं। स्वागत है मिस्टर एम पनोबी का। क्या है हमारे साहब? बस सब बढ़िया चल ही रहा है। चलिए, बहुत अच्छा। और कैसा चल रहा जीवन में? बस चल ही रहा। ठीक है। आपको देख के मुझे एक सेलिब्रिटी की याद आ रही है। कौन से सेलिब्रिटी? लालू यादव जी। थोड़ा फेस इधर करिए जरा, डिट्टो लग रहे हैं आप, डिट्टो। तू हो जा बच्ची। चलिए, तो आप हैं मिस्टर एम पनोबी उर्फ हरेंद्र सिंह रावत जी, उर्फ पुराण सिंह रावत जी, आप ग्राम कपरोली से बिलोंग करते हैं जी। तो मैं आपके बारे में थोड़ा सा अच्छे से जानता हूं। तो मैं चाहता हूं कि आप अपने मुंह से ऑडियंस को अपने बारे में थोड़ा कुछ बताएं। तो सोहन जी, जैसा आपने बोला कि आप मुझे अच्छे से जानते हैं, पर ऑडियंस को बताना है कि मेरा जो परिचय है, तो मेरा नाम है हरेंद्र सिंह रावत, जो कि मेरा रियल नेम है। और मैं थलीसैंण में गोल मार्केट में एक इंस्टीट्यूट चलाता हूँ, फ्यूचर एजुकेशन हब नाम से। ये एक कंप्यूटर कोचिंग है। मैं साथ में सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर का भी काम करता हूँ और बाकी जितनी भी एक्सेसरीज वगैरह होते हैं सारी सेल और परचेज करता हूँ। सेकंड हैंड लैपटॉप्स का भी मेरा काम है। बस फिलहाल तो अभी इतना ही जितना ये मार्केट में और ऑडियंस जानते हैं। बाकी आप तो जानते हैं मेरे बारे में। हम अच्छी तरह आपके बारे में जानते हैं जी। आप एक्स यूट्यूबर भी रह चुके हैं। हाँ, उसकी एक बहुत बड़ी कहानी इसकी है। कहानी अभी थोड़ा सा चलेगी आगे। हाँ, ब्लॉग में ये पॉडकास्ट में पूरा बताया जाएगा, जितना भी हो पाएगा हमसे। हम पूरा छानबीन करके आपके बारे में ऑडियंस को बताएंगे। जी, ठीक जी, है। बिल्कुल। तो एम पनोबी जी, जैसे कि मैंने आपके बारे में सुना है, आप पहले 7 भाई बहन थे जिनमें से बहनों की शादी हो चुकी है। जी। तो ये सवाल है कि पहले जब माताजी खाना बनाती थी, वो किचन में खाना बनाती थी या सीधे लंगर लगाती थी? खाना? जी, खाना। ये क्या चीज हो भाई साहब? ये वही जो आपका शरीर इतना ताकतवर बन रहा है ना। तो अगर रही बात कि हम 7 भाई बहन थे, तो आपने जैसा जोक मारा है मेरे ऊपर, तो इसका आंसर मैं यही बोलूंगा। हमारा होटल भी है, तो हम किचन में खाना नहीं बनाते। हमारा खाना होटल से ही आ जाता है। तो क्या आप गांव से होटल यहाँ थलीसैंण आते थे खाने नहीं, के लिए? हम थलीसैंण ही रहते थे बचपन से। सबके सब? जी। मेरी जो सबसे बड़ी दीदी थी वही गांव रही है। फिर पढ़ाई के टाइम पे जब दीदी यहाँ आ चुकी थी तीसरी चौथी में शिशु मंदिर से, या पहली दूसरी में, तो फिर हम थलीसैंण ही रहते थे। अच्छा। सब मतलब हमारे आपका जितने भी भाई बहन है सबकी पढ़ाई थलीसैंण से ही हुई है, तो हम मार्केट में ही रहते हैं। तो मार्केट में आपका महल भी है मतलब? महल? हाँ देखो, हमारे हिसाब से तो महल है, पर लोग उसे घर बोलते हैं। घर बोलते हैं? चलो, ये काफी अच्छी बात बोली आपने। जी। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप पहले एक यूट्यूबर भी थे। जी। तो ऐसा क्या हुआ कि आपको यूट्यूब चैनल छोड़ना पड़ा? ये तो मतलब बहुत ही डीप क्वेश्चन हो गया है। मतलब इसके पीछे बहुत कहानी है, बहुत सारी, ऑडियंस जानना चाहती है। बहुत सारे फेसेस पार करने पड़े यूट्यूब के लिए भी। तो स्टार्टिंग में क्या था कि कॉलेज टाइम पे मुझे गेम खेलने का बहुत शौक था। खैर, गेम खेलने का शौक तो मुझे बचपन से ही रहा है, पर फिर भी बीच में जब 2017 में पबजी आया था, तो फिर मैंने पबजी खेलना स्टार्ट किया। मुझे मेरे जीजा जी ने सजेस्ट किया था ये गेम की, एक ऐसा मल्टीप्लेयर गेम है जिसमें ऐसा होता है। तो बस वही से मेरी शुरुआत हुई। स्टार्टिंग में डायनेमो वगैरह को देखा, तो जब फ़ोन था ही छोटा मोटा उस समय, रेडमी MI1 करके कुछ था ऐसा। वो आपका कौन था? नहीं, वो मेरे सीनियर का फ़ोन था, उसमें खेलता था मैं। कॉलेज की बात कर रहे हैं आप या स्कूल की बात कर रहे हैं? नहीं, कॉलेज की। कॉलेज टाइम पे 2017 में मैंने कॉलेज ज्वाइन कर लिया था ना, इसलिए। अच्छा, तो आपने मुझे बताया है कि आपने रुद्रप्रयाग से पॉलिटेक्निक किया है। जी। तो वहाँ की बात कर रहे हैं आप? हाँ, वहीं की कॉलेज मैंने रुद्रप्रयाग से ही किया था। तो आपने जैसे गेमिंग की बात की कि यूट्यूब कैसे खोला, तो मैं उसके बारे में बताऊंगा कि जब मैंने 2017 में कॉलेज ज्वाइन किया था, तो वहाँ मैंने अपने सीनियर के फ़ोन में खेला था। तो मेरे जीजा ने सजेस्ट किया था कि ये गेम खेलना, और मेरे पे एक जियोनी एक्स या जियोनी नाम का एक छोटा सा फ़ोन हुआ करता था, तो उसमें नहीं चलता था, वो 1 GB रैम वाला था। तो इसलिए सीनियर के उसमें खेलता था। तो फिर धीरे धीरे पता लगा कि यूट्यूब भी कोई चीज़ है। तो 4G तो था ही, तो इसलिए फिर यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट कर लिया गेमिंग का। बस तब से लगे रहे, तो बस हो गया थोड़ा सा ग्रो। और रही बात यूट्यूब छोड़ने की, जैसा आप बोल रहे हैं एक्स यूट्यूबर, तो
बीच में डिवाइस की कमी होने के कारण डिवाइस नहीं था, तो फिर बस छोड़ दिया। तो मुझे लगता है कि अगर आप आज तक यूट्यूब पे अगर 2 मिनट की या 1 मिनट की भी वीडियो डालते जी। तो आज शायद आप हमारे साथ यहाँ पे नहीं बैठे रहते। नहीं, मेरा तो सौभाग्य है कि मैं यहाँ बैठा हूँ। और फिर भी सौभाग्य तो है ही ना, आपका हमारे साथ बैठे हैं आप पॉडकास्ट तो जैसा आप कह रहे हैं कि यूट्यूब पे मतलब कंसिस्टेंट रहता मैं, में। जी जी जी। तो उस समय भी मेरे पे डिवाइस नहीं था और एडिटिंग के लिए भी थोड़े अच्छे खासे सॉफ्टवेयर चाहिए थे, क्योंकि गेम को रिकॉर्ड करना पड़ता था, ये आप भी अच्छे से जानते हैं, और रिकॉर्डिंग में लैग होता है। अब खेल ही नहीं पाऊंगा तो रिकॉर्ड क्या करूंगा, तो फिर इसी वजह से क्विट ही कर दिया लगभग सारा ही। मतलब आपके पास डिवाइस नहीं था हाँ, और यही इस है। कमी की वजह से आपको यूट्यूब चैनल छोड़ना पड़ा। हाँ, यही है एक कारण। तो फिर उसके बाद आपने किया पॉलिटेक्निक पॉलिटेक्निक तो मैं कर ही रहा था, साथ में कर ही गेम रहे भी थे ना। खेल ही 12 रहा के बाद आपने पॉलिटेक्निक किया। हाँ। 3 साल हाँ। 3 साल आपने पॉलिटेक्निक किया। हम्म। तो उसके बाद आपके मन में क्या सूझा कि थलीसैंण में जाके इंस्टीट्यूट खोले? तो ऐसा कुछ नहीं था, लॉकडाउन लग गया था 2020 में, जब मेरा पास आउट होना था फाइनल ईयर। तो फाइनल ईयर के पेपर देते ही 3 महीने हम वहीं फंसे रहे लॉकडाउन की वजह से, जैसा एकदम वो बिल्कुल लॉकडाउन ही था, फुल्ली लॉकडाउन। तो फिर घर आए, घर में फिर बैठे 3-4 महीने ऐसे ही। तो 3-4 महीने बैठने के बाद फिर एक दिन आशु भाई का फ़ोन आया, तो घर है, मैंने बोला हाँ तो आजा फिर ऊपर दुकान में। उनको भी एक मतलब लड़की की ज़रूरत थी जो शॉप पे काम करे, थोड़ा मदद करे, तो फिर वहीं चले गया। ऐसा कुछ प्लान नहीं था। फिर एक दिन बस अचानक ही आया कि खाली बैठ के क्या करना, जो नॉलेज है क्या पता बांट लूँ, कुछ हो जाए। तो बस वो एज अ बिजनेस बन गया, अब चला रहा हूँ। तो आपने आशु भाई की दुकान पे भी काम किया है? हाँ, मैंने कम से कम 2.5-3 साल किए हैं लगभग। 3 साल मान के चलते हैं। हाँ, मतलब 2023 तक, क्योंकि मेरी जो कोचिंग है वो 2023 में। चलिए, काफ़ी अच्छी बात है, आपने काफ़ी स्ट्रगल किया है। हाँ। जिस टाइम पे आपके पास फ़ोन होना चाहिए था उस टाइम पे आप पे फ़ोन नहीं था। हाँ। अगर फ़ोन होता तो आप कहीं और होते आज। हाँ, मतलब ऐसा है कि कुछ ना कुछ तो कर ही लेता। तो मुझे लगता है कि आपकी बदौलत हम भी कहीं और होते हाँ, ये भी है। या नहीं होते, नहीं हो सकता या है। फिर आप ये सोचते कि अबे तू कौन है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। बचपन से साथ ही रहे हैं तो। नहीं, मैं तो नहीं रहा आपके साथ इतना मतलब बचपन से। पड़ोसी तो थे। पड़ोसी में आपका जो भाई मुझे तो है अभी मोहन, पता चला। आपका जो भाई है मोहन, वो मेरे साथ ही पढ़ा था। तो अगर आप नहीं होते तो मोहन आगे होता, पर होता कोई ना कोई। मोहन कैसे हो जाता आगे? तो उसको भी बोलता मैं गेम खेलो, यूट्यूब कर, मैं पुश करूंगा। उसके पास भी फ़ोन नहीं था ना? नहीं, बाद में जब मैं ग्रो हो जाता, अच्छा। या अभी तक मैं अगर ग्रो हुआ रहता तो, या फिर अब इस टाइम पे भी अगर वो गुरु या गुरु? ग्रो मैं गुरु मैं तो पॉडकास्ट को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं और थोड़ा सवाल पूछते हैं जरा नोवी जी से, एम नोवी जी से। तो जब आपने इंस्टीट्यूट खोला जी, तो जो स्टूडेंट हैं आपको सर बोलते हैं या ओए नोवी बता ले क्या कहाँ घूम रहा है, जब थोड़ा बता ले पढ़ा ले, ऐसा कुछ? नहीं, मुझे स्टार्टिंग में सर बोलते हैं, तो फिर मैं उनको बोलता हूँ कि सर मत बोलो, भैया करके पुकारो, वो थोड़ा सही लगता है। सर से ऐसा लगता है ना कि थोड़ा ओहदा कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया, तो ठीक है। तो आपने बोला कि भैया बोल के हमारा थोड़ा वो करो, सर मत हाँ, बोलो। मतलब हाँ भैया बोला करो। सर नहीं। तो आपके 2 भाई भी हैं, हाँ, मेरे तो 2 आपको छोटे भाई। भैया बोलते हैं या पीछे गाली देते हैं? नहीं, भैया भी नहीं बोलते, नाम से पुकारते हैं, घर का निकनेम। ओए नोवी, ओए पीपी। हाँ, पीपी करके, पीपी मेरे घर का निकनेम है। प्रोफाइल पिक्चर? नहीं, पूर्ण परमात्मा। तो चलिए, थोड़ा सा जीवन के बारे में तो परिचय हो गया, थोड़ा पर्सनल लाइफ पे जाते हैं आपकी। हाँ हाँ, बिल्कुल। तो आप लगभग हो गए हैं, कितने साल के हो गए आप? मैं अभी 26 का हो गया, 24 अप्रैल को। हाँ। ठीक है। तो शादी का कोई विचार है? विचार है भी और नहीं भी। क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड्स हैं? अरे सोहन भाई, एक होती तो बताता। तो आप सबके बारे में बता सकते हो मुझे? एक भी नहीं है, एक भी नहीं है। क्या बात, क्या हो गया? ऐसा कहाँ से क्या हो बताऊं, गया? क्या बताऊं, कहाँ से बताऊं? एक नहीं है, एक नहीं। चलिए, कोई बात नहीं, ऐसा हमारे पर साथ मैं भी ये हुआ नहीं है। चाह रहा कि कोई बने ना। मन की बात आप पढ़ सकते हैं, मैं कुछ और कहना चाह रहा ठीक है, हूं। ठीक है, बिल्कुल मैं समझ गया। ठीक जी। है, मतलब ऑडियंस को नहीं बताना हमने, ठीक है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो, समझदार ऑडियंस है। तो आपसे मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपको प्रधान बना दिया जाए जी। तो आप अपने क्षेत्र के लिए क्या करेंगे? गांव के लिए करूंगा। तो हाँ, गांव गांव में क्षेत्र आपका बराबर। 2-3, एक ग्राम सभा में 2-3 गांव आते हैं ना, तो सभी का करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आप अपने गांव का कर रहे हैं विकास या फिर खुद का कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं प्रधान बना तो सबसे पहले मैं बाकियों की तरह स्ट्रीट लाइट लगाऊंगा,
जो जहाँ बोलेगा वो वहाँ लगा दूंगा। ठीक है। और बाकी बचा कुचा तब पता ही है। जेब में जाएगा? नहीं, जेब में नहीं, बैंक में। ओ ठीक है ठीक है ठीक है। तो मतलब आप अपने गांव को डुबो डुबो दोगे इस हिसाब से तो? नहीं, गांव बहुत ऊंचाई पे है। अच्छा, ठीक है, वहाँ हवा काफी चलती होगी फिर तो? हाँ, हवा तो बिल्कुल पर्याप्त है, ऑक्सीजन बिल्कुल। चलिए, काफी अच्छी बात बोली आपने जी। आजकल जो है राजनीति, हर घर में राजनीति चल रही है। हाँ, राजनीति सब जगह ही है, बिना राजनीति के तो कुछ भी नहीं। तो आपके घर में सब एक ही पार्टी से हैं या फिर अलग अलग पार्टी से हैं? नहीं, एक ही पार्टी से है भी और नहीं भी। हम जितनी भी नई यंग जनरेशन है अभी, ठीक है, तो वो कैंडिडेट के हिसाब से सोचती है। ऐसा पार्टी सपोर्ट नहीं है, हम मतलब पर्सन सपोर्ट है कि कौन क्या सोच के साथ आगे कर रहा है। तो मतलब आप ये सोचते हैं कि कहीं ये नवीन भंडारी जी की दुकान बंद ना हो जाए, इसलिए आप कुछ कहना नहीं चाहते? क्यों? उनकी दुकान बंद क्यों हुई? वो क्या उनकी दुकान क्या सिर्फ रात मुझे को ही मुझे बंद लगता है होती कि वो है। छोड़ छाड़ के चले ना जाए यहाँ से गांव की तरफ। क्यों? ऐसे क्यों जाएंगे वो छोड़ छाड़ के? चलिए छोड़िए, इसको कट करते हैं। ठीक है। लोग कहते हैं कि लोग बाहर जाते हैं पैसा कमाने के लिए, लेकिन आप रुद्रप्रयाग से थलीसैंण वापस आए, ऐसा क्यों? क्योंकि मैं बाहर नहीं जा सका। कोई कारण था क्या इसका? लॉकडाउन सबसे बड़ा कारण। अच्छे खासे बाहर वालों को घर बुला दिया। तो आजकल जब लॉकडाउन लगा था जी। तो आधे से ज्यादा तो आए थे, लेकिन कुछ कुछ नहीं आए थे हमारे गांव में ना, तो तो उन्हें वो- बाहर का ही माहौल पसंद था भाई। नहीं, वो या तो पूरे ही बाहर चले गए होंगे ऐसा तो है नहीं। या तो वो घर आ गए होंगे। चलिए ठीक है, मतलब आपको लॉकडाउन की वजह से घर आना पड़ा। हाँ, नहीं लॉकडाउन तो आप कहीं और शिफ्ट हो जाते। हाँ, नहीं तो मैं शिफ्ट हो जाता, क्योंकि कंपनी की तरफ से भी लेटर वगैरह आए थे जॉब के लिए, तो फिर वही। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। जी। अगर कभी आपके भाई के बीच में और आपके दोस्त के बीच में लड़ाई हो जाए, भाई के बीच में और दोस्त के बीच में? भाई भी आपका अपना भाई है, जी। दोस्त भी आपका करीबी है, जी। दोनों में लड़ाई हो जाए तो किसकी साइड दोगे? अच्छा, मतलब अगर मेरे भाई और दोस्त की लड़ाई जी, हो गई बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैं किसका साथ लूंगा? हाँ। मैं बोलूंगा दोनों मरो। नहीं, मैं उन दोनों को बोलूंगा कि देखो, लड़ाई मत Fuck करो। off। हाँ, मतलब हिंदी में बोलूंगा इसको कि ठीक है, नहीं वक्त करो। चलिए ऐसे ही कुछ। काफी अच्छी बात बोली आपने कि आप उनकी दोनों की लड़ाई छुड़ाएंगे पहले, हाँ। फिर दोनों पे एक झापड़ मारेंगे, ये भी बोला था आपने शायद मन ही मन में। ऑडियंस भी ऐसी तो नहीं है, ऐसी काफी अच्छी ऑडियंस बात तो नहीं है आपने बोली है। आपकी। चलिए आपसे थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाए। जी जरूर। अगर आपका नाम पुराण की जगह अधूरा होता तो आपकी जिंदगी में क्या फर्क पड़ता? टूटा हुआ साज हूँ मैं खुद से ही। नाराज हूँ मैं। सही काफी समझ रहे हैं आप। अच्छा गाते हैं आप? जी नहीं। नहीं गाते? नहीं। चलो, काफी बेकार गाते हैं आप। जी। आपसे अच्छा मुझे लगता है कि मैं ही गाता हूँ। देखो, जब मैं गाता हूँ तो लोग ये नहीं बोलते कि आप मुंबई जाएंगे, वो कहता है कि मुंबई आपके पास आएगा। ये काफी अच्छी बात इसलिए है। मैं अपने गांव में हूँ सोहन जी, इसीलिए। चलो, बहुत बहुत बधाई आपको। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मुंबई जैसा शहर थलीसैंण भी बने, इसलिए मैं चुपके से गाता हूँ। ठीक है, चलिए आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाए। जी पूछिए पूछिए। आपकी वो कौन सी आदत है जिसको देख के आपके दोस्त बोलते हैं अरे बहनचोद आ गया? अगर आपको आपकी बायोग्राफी का नाम रखना हो हाँ। तो आप क्या रखेंगे? मेरे संघर्ष या मोह माया? संघर्ष रख सकते हैं। आपने किया है क्या संघर्ष? हाँ, आपकी कहानी से तो लगता है कि आपने जी, किया है। बिल्कुल। मैंने आपको क्या ही कहानी सुनाई है, मतलब कि क्या ही। चलिए ठीक है जी। मतलब आपने काफी संघर्ष किया है यहाँ तक पहुँचने के लिए, पॉडकास्ट तक पहुँचने के लिए। हाँ बिल्कुल भाई, क्या संघर्ष था, मतलब मैं चल ही रहा था कि आप लेके आ गए। अरे हम धन्य हैं, हम धन्य। क्या धन्य चलने का प्रभु। संघर्ष रहा होगा मेरा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक है, अगर आपको पास्ट में जाकर अपनी एक गलती सुधारनी होगी जी। तो वो पॉलिटेक्निक होगी या फिर यूट्यूब ना चलाने की कमी से कुछ? अगर मैं जो आपने दो विकल्प दिए हैं इनको अगर मैं हटाऊं तो मैं यही करूंगा कि मैंने गेम क्यों खेला, पबजी। क्योंकि हाँ, मतलब ये मेरी गलती थी कि मैंने गेम खेलना चालू कर दिया था, वो इसलिए क्योंकि मैं इतना एडिक्ट हो गया था कि इस पे कि मतलब पूरे दिन भर कॉलेज भी नहीं जाना, मतलब ऐसा हर दिन मतलब नहीं आप होता था। बंक करते थे कॉलेज? बंक मतलब छुट्टी मार देता था पूरी। बंक ही बोलते हैं उसको ना? जी।
हाँ, बंक तो बंक मतलब आप महीने में महीने 20-25 मतलब मैं दिन बंक ही करते होंगे हफ्ते में सिर्फ शनिवार जाता था। स्टार्टिंग फर्स्ट ईयर में हफ्ते में सिर्फ अच्छा। शनिवार को ही जाता था, और वो भी सिर्फ मैथ्स की क्लास पढ़ने, फिर उसके बाद आ जाता था क्योंकि मैथ्स मेरी थोड़ी वीक थी। अच्छा, मैं सोचा कि आपको मैथ्स में इंटरेस्ट है इसलिए आप मैथ पढ़ने जाते थे, नहीं, इंटरेस्ट था पास होने का। पर वीक थी। हाँ, वीक थी चलिए क्योंकि काफी। मैं हफ्ते के लास्ट में जाता था ना, इसलिए वीक। हाँ ठीक है, ये सही बात बोली आपने। शनिवार जी, आप सही कह रहे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं हैं। आपको। हाँ हाँ, पूछिए पूछिए। अगर आपको नर्क में सिर्फ एक ही खाना मिले, नर्क में? नर्क में, जी। जो कि है चिकन मटन, तो आप नर्क पसंद करोगे या फिर अभी प्रेजेंट में जो आपका जीवन चल रहा है उसको पसंद करोगे? फिलहाल तो प्रेजेंट, क्योंकि जाना तो नर्क ही है। ये तो काफी, मतलब आपको स्वर्ग नहीं जाना है? नहीं, कैसे जाएंगे भाई स्वर्ग? तो हमारे पास आपकी ये जीवन पत्री है। हाँ, ये जो थोड़ा सा आपने स्क्रिप्ट। बताया था, हमने थोड़ा डिटेल में बनाई है। हाँ तो इससे फिलहाल सवाल हटा देते हैं। जी। अब हम फेस टू फेस आपस में जो पर्सनली बात है उसको पूछते हैं। पर्सनली बोले तो जो भी आपसे संबंधित है तो आप उसके बारे में हमें बता सकते हैं। मतलब ज्यादा पर्सनल तो नहीं होगा ना? नहीं, सोहन जी? ज्यादा पर्सनल नहीं होगा। ठीक होगा है। तो कोई संबंधित दिक्कत नहीं। अगर मुझे लगता है कि वो बताना चाहिए और वो ऑडियंस को लगेगा कि सही है, मतलब ऐसा मुझे लगना चाहिए कि, तो हाँ मैं बताऊंगा बिल्कुल, जितना विस्तार से हो मैं बताऊंगा। चलिए ठीक है। तो आपने लगभग गांव से इंटर कॉलेज तक पढ़ाई कहाँ की आपने? इंटर कॉलेज में की गांव से, या फिर गांव में भी आपने 5 तक पढ़ाई की है? पर्सनल हो गया, मैं नहीं बता रहा। इसमें पर्सनल नहीं है यार। अब ऐसी जोक मारा था यार भाई। तो आप उस बारे में नहीं बताना चाहते हैं तो आप मुझे बताइए कि आपने 12 पास कहाँ से किया? तो मैंने जो 12th पास किया है वो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज थलीसैन। मेरी जितनी भी पढ़ाई हुई है शुरू से लेके, मतलब नर्सरी से लेके 12th तक, वो थलीसैन में ही हुई है। स्टार्टिंग में 1 से लेके 5 तक शिशु मंदिर, फिर 6 से लेके 10 तक विद्या मंदिर, और 11वीं 12वीं मेरी इंटर कॉलेज थलीसैन। और फिर उसके बाद मेरा कॉलेज, जैसे कि आपको पता ही है। तो जब आप 5वीं तक पढ़ा आपने जी। विद्या मंदिर, शिशु मंदिर 5। आपने 5वीं पास किया है शिशु मंदिर से। जी। तो कभी 1 से लेके 5 तक ऐसा सिचुएशन आया कि आपने पेट में हगा हो? तो 1 से लेके 10वीं तक जी। आपको संस्कृत या इंग्लिश दोनों में से कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता था? संस्कृत। इंग्लिश भी ठीक थी पर संस्कृत बहुत ज्यादा। तो मुझे लगता है कि आप संस्कृत में काफी अच्छे होंगे, विद्वान होंगे। हाँ, फिलहाल तो ठीक हूँ। तो 2 लाइन सुना सकते हैं क्या संस्कृत में कुछ? हाँ, अरे ये एक कवि की है, और मैं आपको उसके 2 लाइन सुनाता बिल्कुल 2 लाइन सुनाइए आप। हूँ, 2 बस गिन के। बिल्कुल 2। तो महान कवि जी कहते हैं, ठीक है। अंगेन घातरम नयन वक्त्रम। तो काफी अच्छी। इसके बाद बीप बीप टीप ठीक है जी, वक्त्रम टीप। तो फिर आप आए सीधे 10वीं पास आपने शायद विद्या मंदिर से किया होगा। जी। उसके बाद आए इंटर कॉलेज में। जी। तो इंटर कॉलेज में आपके लगे थे या फिर आपको लगाने पड़े? एल। मैं समझ रहा हूँ। ठीक है। मैं समझ रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि बताइए। मैं भी आपकी ही ऑडियंस हूँ, और आपकी ऑडियंस बिल्कुल, बहुत ही मतलब बहुत इनफाइनाइट माइनस अच्छी। तो जब मैं 11th में गया तो मैंने साइंस ली, फिर साइंस ने मेरी ली। जी। अच्छा, ये तो गजब ही हो गया भाई। एक साथ आप तो समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। हम तो समझ ही रहे हैं। हाँ ठीक है, बस बिल्कुल। चलिए ठीक है, काफी अच्छी बात कही आपने। अच्छी तो है। अच्छी तो है। तो 12 क्लास में, 10 क्लास में, 12 क्लास में, 11 क्लास में आपने कभी क्लास बंक की है? 10वीं में तो नहीं, क्योंकि विद्या मंदिर में थे तो बंक करना टफ था। और 11वीं में पता नहीं लगा, हम डायरेक्ट 12वीं में गए। तो ये सही बात है। पूरी 11वीं बंक की है, मतलब आप अच्छा। ऐसा बोल सकते हैं। तो जब आप क्रिकेट खेलने जाते थे फील्ड में तो टीचर आए थे डंडा लेके? क्रिकेट का इतना शौक नहीं था, मैं सीधा घर ही चले जाता था और फिर वापस वही कंप्यूटर में गेम खेलना, जैसे बताया। अच्छा, मतलब पिताजी आते थे डंडा लेके? हाँ, ये कह सकते हैं। चलिए स्टार्ट करें। नहीं। तो आप करो फिर। तो कैसे हैं आप? हम गुड, बढ़िया। चलो चलो पूछते हैं सवाल आपसे। जी बिल्कुल, पूछिए। अगर आपको एक हफ्ता बिना स्मार्टफोन के किसी सुनसान टापू पर छोड़ दिया जाए तो आप पागल हो जाओगे या खुद से बातें करोगे? मैं खुद से बातें पसंद करूंगा, क्योंकि मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप भी हूँ। तो
मन में काफी ख्याल आएंगे कि जैसे ही मैं इस टापू से निकलूंगा, मैं उस बंदे को मारूंगा जिसने मुझे उस टापू में छोड़ा, वो भी बिना फोन के। तो आप बच पाओगे? एक खाना है नहीं उस टापू पे? नहीं, टापू है तो रेत थोड़ी रहेगी वहाँ, काफी फल फ्रूट रहेंगे, तो मैं ये ठीक है। जंगली मुर्गियों को मार के खाऊंगा। चलिए ठीक है जी। नेक्स्ट सवाल पूछे आपसे? जी बिल्कुल पूछिए, मैं बिल्कुल तैयार हूँ सोहन जी, आपके पॉडकास्ट में आने का बहुत बहुत सौभाग्य प्राप्त हुआ है। धन्यवाद आप आपका। कुछ भी पूछ सकते हैं मुझसे, चलिए फिर नेक्स्ट पर्सनल नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर आपने पर्सनल पूछा तो आप ये चाबी देख रहे हैं, देख तो रहे हैं, इससे अपने मुंह पे ताला लगा देना। ठीक है जी। तो लगा पूछिए, देंगे, पूछिए। फिर पूछेंगे क्या? नहीं तब। चलो ठीक है फिर जी पूछें? पूछिए। जी बिल्कुल। अगर आपको एक दिन जी। सड़क पर भीख मांगनी पड़े, सड़क पर भीख मांगनी पड़े एक दिन, हाँ जी, तो आप कौन सा डायलॉग मारोगे जिससे लोग आपको ज्यादा पैसे दे? मैं उनसे यही कहूंगा कि ऐसे कटोरा हिलाते हुए 25 दिन में पैसा डबल। लेकिन आप तो भीख मांग रहे हैं ना, तो वो पैसा देंगे तभी तो मैं डबल करूंगा, जब मैं वापस थोड़ा आएंगे आपके पास भीख मैं मांगने? एज अ विजय माल्या भी काम कर चुका हूँ। जी। चलो और मेरा खाता भी है एसबीआई में वैसे, बाय द वे। अच्छा चलो काफी अच्छी बात है ये तो। चलो नेक्स्ट सवाल पूछा जाए आपसे। जी। वो ऐसा कौन सा दोस्त आपका वो जिसे आपने लगभग 1000 से 100 रुपए से 1000 रुपए दिए हों, लेकिन आप उसे आज भी फोन कर रहे हैं, वो फोन तक नहीं उठा रहा है? मतलब मुझे ऐसे उधारी दोस्त का नाम बताना है जिसको मैंने उधार दी हो, लेकिन आपको जरूरत है तो फोन नहीं उठा रहा है। वो फोन नहीं उठा रहा है। हाँ जी। ठीक है जी। चलिए समझते हैं हम आपकी जी भावनाओं जी को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप महीने में कितनी बार नहाते हो? देखो, गर्मियों में तो मैं नहा ही लेता हूँ, पर ठंडियों में मैं नहा नहीं पाता हूँ। मतलब महीना भर भी नहीं नहाते आप? नहीं, मैं नहा नहीं पाता हूँ, मुझे नहलाया जाता है। न, आपकी गर्लफ्रेंड है क्या? नहीं, दोस्त लोग नदी में ले जाते हैं तो हम वहाँ नहाते हैं। अच्छा चलो, ये तो आपका प्लस पॉइंट हो गया कि नदी है, नहीं तो क्या ही होता आपका। हाँ, पर इससे जल दूषित हो रहा है क्योंकि मेरे दोस्त लोग नहाते हैं वहाँ। अच्छा अगर आप चुनाव में खड़े होते, जी। चुनाव के लिए लड़ते, जी। तो आपके 7 भाई बहन और माता पिता के अलावा वो 10 लोग और कौन होंगे जो आपको वोट देंगे? मेरे स्वारे। हाँ वो देंगे, क्यों नहीं? नहीं, स्वारे तो नहीं देंगे, पर क्यों नहीं देंगे। चलिए ठीक है जी। आपका मतलब समझ गए हम वैसे भी। हाँ जी, ठीक है, समझना जरूरी है। तो मम्मी पापा ने आपके लिए काफी कुछ किया है जी। जीवन में, आपको आज यहाँ तक पहुँचाया है हाँ कि आप हमारे पॉडकास्ट तक पहुँचे हैं। जी। तो इसके बदले में आपने उनके लिए क्या किया है? मैंने उनके लिए पॉडकास्ट वाली वीडियो पूरी बनवा दी, मतलब जो होने जा रही है। ठीक है जी। ये तो पॉडकास्ट की बात हो गई, थोड़ा पर्सनली भी आपने कुछ किया उनके लिए कि हाँ आप उनको गर्व हो कि हाँ देखो, हमारा बेटा आज इंस्टीट्यूट चला रहा है? जितना भी किया है कम ही है, पर कम ही एक होता हिसाब है, से आप नहीं बता- किया, लगा लो, मतलब वहां तक नहीं पहुंचा जितना उन्होंने सोचा था, मतलब उनके एक्सपेक्टेशन के अनुसार। ठीक है, वो तो ऐसा बहुत कम चांसेस होते हैं सबके पास कि कुछ कर पाए, मतलब पर कर ही रहा हूँ, कर रहे हैं आप, वो तो हमें पता है, लेकिन करना पड़ेगा भाई, आपने मोहन कोशिश भाई, करना पड़ेगा। करना पड़ेगा। चलो काफी अच्छी बात कही आपने। चलिए कुछ और पूछते हैं। हाँ हाँ। पॉलिटेक्निक करके इंजीनियर बनना चाहते थे आप, या बस इसलिए कर लिया क्योंकि थलसेन में उस वक्त सब वही कर रहे थे? नहीं, जब मैंने पॉलिटेक्निक की थी तब इतना ट्रेंड तो नहीं था कि पॉलिटेक्निक करना ही करना है। बस उस समय थोड़ा कंप्यूटर का कीड़ा भी था ही, कि मतलब बचपन से चलाता आ रहा हूँ तो कुछ था कि क्या चीज़ है, क्या रैम वगैरह, पर मैंने बोला क्या पता कुछ एक्स्ट्रा सीखने को मिलेगा, तो इसलिए तब मैंने पॉलिटेक्निक सीएस से की थी। मतलब मुझे मोटर मैकेनिक भी मिल गया था, पर वो मन नहीं माना तो मैंने बोला सीएस कर लेता हूँ, नहीं तो आज मैं आलम की तरह गाड़ी बना रहा होता। मतलब आपकी सोच यही है कि आप पैसे छाप रहे होते? हाँ भाई, पैसा तो छाप ही रहा होता, अभी भी छाप रहा हूँ, बस वो नकली नोट बोलते हैं लोगों से। मनोरंजन बैंक? हाँ नहीं, चिल्लर। जी। चलिए काफी अच्छी बात है, आप काफी आगे बढ़े, अपने परिवार के लिए बढ़े, अपने लिए बढ़े, दोस्तों के लिए भी। और शुभकामनाएं हैं कि आप काफी अच्छे मुकाम पे पहुंचे एक दिन। अच्छा आपका
हर जगह रहना हो, खाना हो, पीना हो, इज्जत हो समाज में, माता पिता का नाम आप रोशन कर रहे हैं, तो बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद सोहन जी, सेम मैं आपके लिए भी ऐसा ही सोचता हूँ। चलिए, काफी आपका धन्यवाद, बहुत बहुत। तो नेक्स्ट सवाल पूछिए क्या आपसे? हाँ बिल्कुल पूछ सकते हैं आप, पॉडकास्ट में तो सब कुछ, आप होस्ट हैं तो पूछिए। थलीसैंण और रुद्रप्रयाग के बारे में पूछते हैं। हाँ जी। दोनों में से आपको कौन सी जगह सबसे अच्छी लगी है? अगर मैं दोस्ती को अगर अलग रखता हूँ तो मुझे जितना भी इन्वायरमेंट वगैरह, मतलब मार्केटिंग के इन्वायरमेंट वगैरह या जो भी था फैमिली का, वहाँ मतलब वो भी फैमिली थी, जो भी मेरे मकान मालिक लोग थे, ठीक है, तो वहाँ का बहुत अच्छा था, बहुत प्यारा मतलब। तो आप कहना चाहते हैं कि थलीसैंण बेकार था? नहीं, यहाँ का इन्वायरमेंट थोड़ा राजनीतिक पर्पज से भी है, मतलब वैसे रहते हैं, तो वहाँ ऐसा कुछ नहीं था। सबने वोट देना था अपना, पर इतना ज्यादा वो नहीं था कि प्रचार करो, ये करो, वो करो, तो वहाँ मतलब बहुत बढ़िया था। और यहाँ दोस्त है तो तब ये बहुत अच्छा लगता, क्योंकि वहाँ दोस्त नहीं थे, मतलब ना बचपन के दोस्त, ठीक है, मैं कहना चाह रहा हूँ। वहाँ सिर्फ कॉलेज के दोस्त थे, पर वो भी बहुत अच्छे थे, क्योंकि मैं बंक मार के उन्हीं के साथ फुटबॉल खेलने जाया करता। चलिए, काफी अच्छी बात है, आप बंक करते थे, काफी बंक मारे हैं अपने क्लासेस में। मैंने कहा ना, मैं सिर्फ वीक में जाता था। वीक में जाते थे, हाँ, वीक। वो भी आप जाते थे शनिवार को संस्कृत पढ़ने, मैथ्स पढ़ने के लिए जाते थे। संस्कृत तो मैंने बताया ना आपको, अंगेन घातरम। हाँ, ठीक है, वो तो पहले से समझ बहुत, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल समझ। 10वीं तक तो आए हाय पठती पठता अंगेन घातरम तक पहुंच चुका था मैं। तो दोस्तों, ऐसा है कि बड़ी मुश्किल से हम पॉडकास्ट शुरू कर पा रहे हैं जी। ये जगह भी किसी और की है, दोस्त की है, लेकिन उसको भी मुझे लगता है कि कुछ किराया देना पड़ेगा। कुर्सी भी उसकी है, पर्दा भी उसने मंगाया है। तो मैं आपसे ये चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप अगर मदद करना चाहते हैं तो QR कोड सामने लगा हुआ है, आप इसमें 1 रुपए 2 रुपए, बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है। मतलब आप कुछ भी करके योगदान कर सकते हैं, अगर आप करना चाहते हैं तो, जबरदस्ती किसी पे नहीं है। थोड़ा सा अगर आप योगदान होगा आपका तो हम अपने स्टूडियो को और अच्छा बना सकते हैं, ठीक है। तो यही है, बाकी ऐसा कुछ जबरदस्ती नहीं है। बाकी अगर आपको भी पॉडकास्ट में आना है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। पॉडकास्ट में मैं सोच रहा हूँ कि सबको बुलाया जाए, या तो आप खुद ही मुझे मैसेज करके बोल सकते हैं कि मैं भी पॉडकास्ट में आना चाहता हूँ, तो मैं आपकी थोड़ा डिटेल ले लूंगा। पर मुझे तो आपने सड़क से उठाया था भाई, मैं आपको जानता हूँ, इसलिए मैंने उठा कहा चलिए उठा लेते। हाँ जी। तो अगर आपको भी पॉडकास्ट में आना है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, हम आपको भी मतलब ये उठा सकते हैं। अगर आप पहले बताएं कि आप आना चाहते हैं, उसके बाद आपको उठा लेंगे, ठीक है जी। तो आप मुझे बता दीजिए अपनी डिटेल मैसेज करके, और अगले दिन मैं जब भी पॉडकास्ट होगा तो आपको बता दूंगा कि आपका पॉडकास्ट आज है, तो आपको आप जैसे ही मैसेज करेंगे तो हम आपको उठा देंगे, क्योंकि हमारे पास अक्षय कुमार फिल्म का एक अंडरटेकर है। तो जी, आप सही समझ रहे हैं ऑडियंस। चलिए, आपसे वो अंडरटेकर आपको तुरंत उठा देगा। कुछ और सवाल पूछे जाए तो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल पूछिए। प्रमोशन हो गया, बहुत है इतना। बिल्कुल, धन्यवाद आपका भी प्रमोशन करने के लिए। अरे कोई बात नहीं सोहन तो जी, यहाँ पे QR कोड लगा रहेगा, आप भी देख लेना। 20% आप भी देख लेना थोड़ा सा। 20% 20 जो बार बार कट। तो पॉडकास्ट को धीरे धीरे समाप्ति की ओर ले जाते हैं। 2-4 सवाल और पूछते हैं इनसे, मिस्टर एम पनोबी से, तो उसके बाद हमारा पॉडकास्ट समाप्त हो जाएगा। काफी टाइम भी हो चुका है आज, तो सवाल पूछे आपसे। जी बिल्कुल पूछिए। आपका नाम है एम पनोबी जी, तो आपका नाम एम्प जियान क्यों नहीं हुआ? भाई क्वेश्चन तो बिल्कुल भारी भरकम था जियान की तरह, क्योंकि मेरे को कार्टून्स बहुत पसंद है, और नोबी नाम मेरा गेम से पड़ा है, क्योंकि मैं जब पबजी खेलता था तो मैंने उसमें नोबी नाम लिखा था। अच्छा, ठीक है। तो फिर वही है, आपको भी पता होगा, आप भी पबजी खेलते हैं, तो पबजी में क्या, हाँ, टूर्नामेंट्स वगैरह होते हैं, तो टूर्नामेंट्स में हमें अपने क्लैन का, जो हमारा क्लैन होता है का नाम, तो उसमें हमें एक नाम रखना पड़ता है। अच्छा। तो बड़े भाई जैसे ही हैं एक, तो उनका नाम था प्रिंस कुशवाहा, वो मध्य प्रदेश के थे, भोपाल के रहने वाले। अच्छा। तो उनके साथ में खेलता था, हमारी एक लाइनअप बनी, तो उन्होंने ये नाम सोचा था, क्योंकि वो फिजिक्स के टीचर थे, 12th में पढ़ाते थे, तो इसीलिए उन्होंने बोला कि हम ऐसा कुछ नाम रखेंगे जो काफी चटकता भटकता हो और कभी ना रुके, ऐसा करके। तो इसलिए नोबी नाम तो पहले से था, जो मेरा नाम है, ठीक है। तो उसके आगे से जो हमारा क्लैन नेम लगा है वो है AMP, और AMP को एम्पियर बोलते हैं।
एम्पियर, एम्पियर नोबी। एम्पलीफायर भी बोल सकते हैं, पर नहीं। आपके हिसाब से हमारे हिसाब से एएमपी मतलब एम्पियर। एम्पियर, ठीक है। इसीलिए। तो आप 3 भाई हो, जी। तो मुझे लगता है कि तीनों का नाम होना चाहिए एम्प नोबी, एम्प जिहान, जी। एम्प सुनियो। क्या ये सही रहता? सुनियो तक ठीक है क्योंकि वो अमीर है, पर जियान हम में से कोई नहीं है। सुनियो वाला मैं हो जाता पहले तो। नहीं, आप होते जियान। नहीं, मैं जियान नहीं होता क्योंकि सुनियो का जो नूनियो है। तो चलिए पॉडकास्ट को धीरे धीरे समाप्ति को ले जाते हैं। जी बिल्कुल, समय भी काफी ज्यादा हो चुका है। समय भी बहुत काफी- सवाल पूछ लिए बिल्कुल। आपने मुझसे, कुछ सवाल मेरी भी हैं, मैं भी पूछूंगा आपसे। अगर मुझे मेरा 20% डन दी। जी, पूछिए। ये था? नहीं, अभी नहीं, मैं थोड़ी देर में पूछूंगा, मेरे को सोचने दो, ओके, आप सोचिए, बता दीजिए, ठीक है। फिर मैं बताऊँ। तो चलिए धीरे धीरे समाप्ति की ओर ले जाते हैं, हाँ, काफी बिल्कुल। टाइम ज्यादा हो चुका जी, है। जी, जी। तो आपका जो है जीवन काफी संघर्षपूर्ण रहा है, हाँ वो तो है। काफी संघर्ष किया आपने। मतलब- फैमिली ने भी किए होंगे। हाँ मतलब मेरे जीवन के हिसाब से, मेरा फैमिली का तो देखो हर किसी का होता है, पर मेरा जो अभी तक चल रहा है वो संघर्षपूर्ण ही है। अभी तो खत्म हो गया होगा। नहीं, संघर्ष चलता रहता है, जीवन बस चलता है भाई। तो संघर्ष भी उसके साथ चलता रहता है। तो आपने काफी संघर्ष किया है। पहले आप यूट्यूबर थे, फिर आपको किसी कारणवश आपके पास फोन नहीं था तो आपको छोड़ना पड़ा यूट्यूब। जी। आप दूसरे से मांग के गेम खेलते थे जब आप छोटे थे। जी। अभी आपके पास तो फोन है खुद का, लेकिन अभी आपका इंस्टीट्यूट चल रहा है। अब उससे समय आप- नहीं है। अब समय भी नहीं है कि आप यूट्यूब पे कुछ करें। कर सकते हैं वैसे, पर करना नहीं चाहेंगे हाँ, क्योंकि वही। आपके पास धन समय। काफी ज्यादा आ रहा है इंस्टीट्यूट से। नहीं ऐसा नहीं है, देखो धन तो मैंने विधायक बना दिया। देखो इस चीज को ऑडियंस कोई पर्सनल ना ले, ठीक वो है। बने हुए हैं, पर हाँ तो काफी धन- मतलब ऐसा रहा जीवन ना, है भी वो सबका और- ही होता है, संघर्षपूर्ण सबका रहता है। जी। संघर्ष करते हैं अपने जीवन में, फिर आगे बढ़ते हैं, कहीं कहीं आगे बढ़ जाते हैं, कहीं वहीं रह जाते हैं, कहीं डूब जाते हैं। तो आप काफी ज्यादा उठे हुए हैं। अभी नहीं भी- काफी, अरे आप तो बिल्कुल चने की झाड़ पे चढ़ा रहे हैं भाई साहब। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है, हम केले के पेड़ में चढ़ाएंगे आपको। अब फिर मैं फिसलूंगा तो फिर वही। हाँ ठीक है, मैं समझ गया। पर चलो काफी ऊपर पहुंचे हैं आप अपने जीवन में, और यही शुभकामनाएं हैं कि आप काफी ऊपर जाएं, बिल्कुल ऊपर। लास्ट तक। ठीक है। ठीक है, तो घर पे मैं क्या बोलूं बनाने के लिए उस दिन? लेकिन आप तो नीचे जाएंगे। 2 किलो चिकन के साथ। मटन मटन। चलो बात करते हैं यमराज जी से, क्या बोलते हैं। अरे हाँ, यमराज जी से बात तो करनी पड़ेगी। तो काफी आपने किया है संघर्ष, और अभी फिलहाल आप इंस्टीट्यूट चलाते हैं। तो अभी आपके पास कितने स्टूडेंट आते हैं पढ़ने के लिए? तो अभी देखो क्या होता है, सीजन के हिसाब से होता है। ऐसा भी होता है? सेक्शन भी चलते हैं, फिर कई सारी चीजें हैं। ठीक तो है। जो बच्चे पढ़ते हैं वो चले भी जाते हैं। हाँ, वो कुछ चले 6 महीने होता है, कुछ 1 साल, कुछ 2 साल है। हाँ। फिर किसी के कोर्स भी अलग अलग है, किसी को कुछ सीखना है, किसी को कुछ। तो अभी नए एडमिशन के हिसाब से है, तो अभी कम से कम 47-50 के करीब है। तो अब देखते हैं अगर आगे होते हैं तो आपको कभी ऐसा लगा कि थलीसैंड में कंपटीशन हो रहा है आपके साथ? आपके ओपोनेंट है मिस्टर भंडारी जी, जी। नवीन भंडारी जी, जी। उनका भी इंस्टीट्यूट है। जी। तो कभी कंपटीशन हुआ है दोनों के बीच में? देखो मार्केट में है तो कंपटीशन तो होगा ही, पर अपने अपने नसीब की बात है। नहीं, वो तो सोचने की बात है कि कंपटीशन चल रहा है, बाकी तो सब चलता रहता है। हाँ बस ये है कि मतलब आपको बस- लगा कि कंपटीशन है? नहीं, फ्रेंडली है कंपटीशन, ऐसे भी नहीं है कि बिल्कुल कि मतलब ऐसा हो जाए कि कोई ना जाए, ऐसा कोई कंपटीशन नहीं है। फ्रेंडली है, जो जहाँ जहाँ पढ़े सही पढ़े, बस कंप्यूटर कोर्स करे क्योंकि वो जीवन में जरूरी है आने वाले बच्चों के लिए ना, फ्यूचर तो में। कभी आपने ऐसे किया है कि हाँ भाई यहाँ पे फीस 300 रुपये है, वहाँ 500 मिल रही है, तो आप यहाँ आइए? नहीं ऐसा नहीं है। तो मुझे लगता है कि आपके बीच में ऐसा कुछ नहीं था कि कंपटीशन हो। नहीं कंपटीशन नहीं है, हम क्लासमेट ही है। वो मेरे से एक क्लास सीनियर है, तो वो मतलब 12वीं तक के मतलब क्लास में। ठीक है। फिर बाकी उनके आगे अपनी पढ़ाई थी, फिर बाकी आगे मेरे अपनी पढ़ाई है। बस स्किल के ऊपर है, फिर बाकी तो बच्चे डिसाइड करते हैं, डेमो दोनों साइड लेते होंगे। तो बस ये है, जिसको जहाँ पढ़ना है वो पढ़ेगा। चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका इंस्टीट्यूट काफी अच्छा चले, आप काफी तरक्की करें जीवन में, माता पिता का नाम रोशन करें। जी। और काफी अच्छा लगा आपसे मिलके मिस्टर एम पनोबी। पॉडकास्ट में हमने आपको बुलाया था, जी। तो इसके लिए काफी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अरे धन्यवाद आपका सर। आपको फिर हम बुलाएंगे, दोबारा बुलाएंगे किसी और चीज के साथ। आपका पॉडकास्ट जी बिल्कुल। यहाँ पे चलेगा। फिलहाल तो आपकी जीवन शैली हमने थोड़ा बहुत
जितनी भी थी हमने रखी है। जी। तो काफी अच्छा लगा आपसे मिलके। तो मेरा आपसे एक सवाल था, मैंने आपको बिल्कुल आप पूछिए, जल्दी पूछिए, पॉडकास्ट भी खत्म होने वाला है। शुरुआती में तो नहीं, पर मैंने बीच बीच में कहा था कि पॉडकास्ट खत्म होने के बाद मैं आपको कुछ पूछूंगा। तो चलिए एक सवाल मैं पूछता हूँ, फिर आप पूछना। चलो ठीक है, एक सवाल आपका, फिर उसके बाद मैं। चलिए आपसे लास्ट मैं क्वेश्चन करना चाहता हूँ, काफी सारे क्वेश्चन पूछ लिए मैंने आपसे। जी जी जी। तो अगर इस पॉडकास्ट के बाद आपको पता चले कि माइक चालू नहीं है, तो आप क्या मुझे जिंदा गाड़ देंगे? नहीं, देखो, अगर मुझे पता लगा कि इस पॉडकास्ट के बाद अगर माइक ऑन ही नहीं है, जी 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 बिल्कुल, तो बहरे लोगों के लिए बढ़िया पॉडकास्ट रहेगा। तो और उसके बाद जैसे आपने मुझे उठाया, मैं वैसे ही आपको उठा लूंगा, क्योंकि हमारे पास एक अक्षय कुमार फिल्म का अंडरटेकर है। इफ यू नो यू नो, आई नो यू नो, ऑडियंस यू नो। तो सोहन जी, पॉडकास्ट जो हमारा है वो सक्सेसफुली लगभग कंप्लीट हो जी चुका है। बिल्कुल, हाँ जी तो मैंने आपको जैसे कि कहा था कि एक सवाल मैं भी आपसे बिल्कुल, आप पूछिए। तो ये काफी डीप क्वेश्चन हो सकता है। हो सकता है। तो स्टार्टिंग में देखो, यूट्यूब चैनल पे जब बात आई तो आपने भी शुरू किया था। हमने भी शुरू किया था, बिल्कुल सही बात। तो मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि आपने गेमिंग पहले की, फिर छोड़ी, फिर ब्लॉगिंग की, आप फिर वो भी छोड़ी, बिल्कुल फिर काफी समय बाद, लगभग 1 साल या 1.5 साल के बाद आपने फिर ब्लॉगिंग की, फैमिली ब्लॉगिंग या नहीं, एक डेली डेढ़ साल ब्लॉगिंग, बाद, लगभग 4-5 साल बाद। लगभग 4-5 साल। तो हाँ, इतना गैप के बाद आपने फैमिली ब्लॉगिंग या फ्रेंडली ब्लॉगिंग की है, जिसको आप डेली डालते हैं, या कभी कभार 1-2 गैप हो जाए तो लगभग मतलब आप डेली डालते हैं। अभी फिलहाल तो गैप नहीं है। तो सब मैं daily आ रहा है। आपसे बस यही पूछना चाहता हूँ कि मत करो, नहीं, ओनली पॉडकास्ट। डन। हाँ, मैं चाहता डन। हूँ, मेरा एक सवाल और था, मतलब इसी में, ये तो थोड़ा जोक सपाट, कि आपने ब्लॉगिंग की, फिर दोबारा ब्लॉगिंग की, फिर फैमिली ब्लॉगिंग की, गेमिंग भी कर दी, कुछ कॉमेडी वीडियोस भी बनाए, फनी वीडियो भी बनाए, एंड मल्टीपल कैरेक्टर वाली फनी वीडियो बनाई, बीबी के वाइन्स टाइप। तो पॉडकास्ट करने का मतलब क्या रहा आपके मन में ऐसा विचार कि आपको पॉडकास्ट करना है? अब जैसे कि आप बोल रहे हैं कि मैंने यूट्यूब चैनल बनाया था। जी, मैं आपसे ये चाहता हूँ कि आप इसको विस्तार रूप से बताएं, मतलब ऐसे नहीं कि 2-3 मिनट, आप अच्छे से समझाएं, मेन बात बोलें, और ऑडियंस को बताएं कि क्यों, मुझे नहीं, ऑडियंस को क्यों, और क्यों उनको पॉडकास्ट में आना चाहिए। इसलिए तो मैंने पॉडकास्ट इसलिए शुरू किया कि मेरा पहले यूट्यूब चैनल था जिसमें मैं वीडियो डालता था, डेली नहीं आती थी पहले, तो अब डेली आ रही हैं। और पहले मुझे सपोर्ट नहीं मिला, आप लोगों की बदौलत। देखो, हमने तो अपनी तरफ से पूरा सपोर्ट किया था, पर बाकी ऑडियंस बताइए। बिल्कुल ऑडियंस भूलेगी, क्योंकि देखो थोड़ा समय का अभाव भी है। बाकी आप विस्तार रूप से बताइए जी। तो लगभग 4-5 साल पहले मैं ब्लॉग डालता था, तो सपोर्ट नहीं मिला, जिसके कारण मैंने छोड़ दिया था। अब फिर से मैंने स्टार्ट किया है, और मैंने बीच में रील भी बनाई थी फनी, जिसमें मेरे दोस्त लोग थे, थोड़ा चूतिए थे, आते थे साथ में, लेकिन उनका भी मन नहीं करता था। तो किसी की फंटी थी या फिर किसी की घर की प्रॉब्लम थी, तो किसी कारणवश उन्होंने भी छोड़ दिया है। अब मैं अकेले तो कर नहीं सकता, जैसे भुवन वम करता है बीबी की वाइन्स में, किया था मैंने, वो भी बनाया था, काफी फनी था, पर तब फिर टाइम नहीं मिला इस हिसाब से ना। तो जिस हिसाब से टाइम मिल रहा है, समय चले जाता है भाई, ठीक है। बीबी के वाइन्स वाला तो काफी अच्छा था, काफी अच्छा था। तो आपने बता दी पॉडकास्ट क्यों? पॉडकास्ट मुझे इसलिए बनाना पड़ा कि आप लोगों ने सपोर्ट नहीं किया। अब मैं पॉडकास्ट में सबको बुलाऊंगा, कि उनसे पूछूंगा कि क्या कारण था कि आप मेरे यूट्यूब चैनल पे मुझे सपोर्ट नहीं करते थे। सच से पूछा जाएगा, ठीक है। इसका कारण यही है कि सबको पॉडकास्ट में बुलाया जाएगा, और सभी बताएंगे सबके सब मुझे कि क्या कारण था भाई ऐसा। ठीक है सर, हम तो करते हैं, आप करते हैं, बाकी ऑडियंस आप नहीं करते थे, अभी करते होंगे, वो आप पे बात है। और आप अभी सपोर्ट दिखाएं, अगर आपने पहले नहीं दिखाया था तो अभी आप सपोर्ट कर सकते हैं। सही बोल रहा तो है। आप ये चाहते हैं, मतलब क्या आप ये भी चाहते हैं, आपने अभी पॉडकास्ट में ऐसा बोला, मतलब पॉडकास्ट वाले आंसर का ऐसा बोला कि हम आपको सपोर्ट नहीं करते, मतलब ऑडियंस, तो हम भी ऑडियंस ही एक हिसाब से, तो हम सपोर्ट नहीं करते पूरी तरह ऑडियंस में नहीं है। मैं ये बोल रहा हूँ कि समय भी नहीं था और आप लोगों ने सपोर्ट भी नहीं किया था, दोनों था। अगर मैं अपनी मेहनत करता रहता तो आज मैं आप लोगों के साथ नहीं होता, आप लोगों से काफी ऊपर होता, ब्लॉक फील्ड से ऊपर मकान रहता, कमरा रहता वहाँ। बढ़िया मकान बोलते हैं जी, बढ़िया मकान। बढ़िया मकान। तो पॉडकास्ट चैनल मतलब वीडियो बनाने का मेरा ये मतलब था कि आप लोगों की बातें मुझे जाननी है, कि आपके जीवन में जो भी हो रहा है थोड़ा सा बहुत हमें भी बताएं, ऑडियंस को बताएं,
और आप भी आना चाहेंगे हॉट सीट पे मेरे सामने गेस्ट बन के, जैसे एम्पनो भी आए हैं, तो आप अपने विचार मेरे सामने रख सकते हैं, ऑडियंस के सामने रख सकते हैं। तो इससे ये है कि थोड़ा सा फायदा मेरा होगा, मेरा चैनल भी थोड़ा आपके बदौलत ग्रो हो जाएगा, और आप भी थोड़ा सा पॉडकास्ट में आने की वजह से थोड़ा सा क्या पता आपका नाम भी हो जाए कि आप पॉडकास्ट में गए थे। तो मेरा यही मोटिव है कि मैं जितने भी लोग हों, ज़्यादा फेमस नहीं, नॉर्मली जैसे हम सब नॉर्मल हैं, तो मतलब वो कोई भी हो सकते हैं, कोई भी हो विचार सकता विमर्श है, करें। उनसे विचार विमर्श करेंगे और थोड़ा सुझाव उनसे भी लेंगे कि पॉडकास्ट में और क्या क्या हो सकता है। फिलहाल तो उनको बुलाएंगे जितने भी लोग होंगे, जितना आने के इच्छुक होंगे। तो भाई यही मोटिव है कि भाई लोगों के बारे में थोड़ा सा जानना है, मुझे नहीं, ऑडियंस को जानना है बस। तो चलिए पॉडकास्ट को यहीं पे समाप्त करते हैं, और आप लोगों का सहयोग रहा तो पॉडकास्ट काफ़ी अच्छा चलेगा हमारा। और अभी एम्प नोबी का इंट्रो था, तो काफ़ी अच्छी बातें की हमने उनसे, उनके लाइफ से और जितने भी बातें थी जीवन से, तो है ना। तो फिर धीरे धीरे आपको भी बुलाएंगे, आप भी अगर आना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, और आपके बारे में थोड़ा जानेंगे तो थोड़ा हम बाद में आपसे डिटेल से पूछ सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, और पॉडकास्ट को आप जितना ज़्यादा हो शेयर करें, लाइक करें, और ऑडियंस तक पहुँचाएँ, ताकि मेरा पॉडकास्ट जो है थोड़ा सा ग्रो करे चैनल। और इसके साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को सकारात्मक रूप से लें। धन्यवाद आप सभी का, नमस्कार।